आप सबको। आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं, आनंदित हैं और प्रभु में आप उस वाचा पर बने हैं जो खुदावंद आपसे कहता है कि वो कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। उसका वादा है कि उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमेशा हम सबके जीवन में बनी रहेगी। कुछ देर हम आराधना में चलेंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग तेरे से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे लिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आइए मिलके कहे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा संग तेरे, वो तेरे लिए जीऊंगा, तेरे संग रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा संग तेरे। हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर है। हमने अभी एक प्रोक्लेम किया कि यहोवा हमारी ओर है। हमने कहा कि कौन अब हमारा विरोधी होगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो वायदा करता है कि तू सुरक्षित है। वो आप सबसे वायदा करता है कि आप सब सुरक्षित हैं उसकी पनाह में। आइए ऐसे परमेश्वर की आराधना में और कोई गीतों को गाएंगे, मिलकर एक गीत गाएंगे। हम कहेंगे खुदावन से कि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि तू मेरा रहबर है, क्योंकि तू मेरा रक्षक है, क्योंकि तू मेरी पनाह है, क्योंकि तू मेरा सहायक है। हाँ मैं निश्चिंत हूं क्योंकि तू मेरी ओर है। ना वर्तमान ना भविष्य, ना मृत्यु और ना ये जीवन, ना ये सृष्टि ना कोई और, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। जैसा कि रोमियो 8 उसकी 38 और 39 में लिखा है, हम उसे एक गीत के रूप में गाएंगे। हवाओं के जोर में, तूफान की आवाज में, सिर्फ तुझको ही देखूंगा। अंधेरे रास्तों में, मुश्किल हालातों में भी तेरी वाचा पर बना रहूंगा। ना वर्तमान ना भविष्य, ना मृत्यु और ना जीवन, ना ये सृष्टि ना कोई और, ना ऊंचाई ना गहराई, मुझे तेरे प्रेम से अलग ना कर सके, मुझे तेरे प्रेम से अलग ना कर सके। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा रक्षक तू है प्रभु। हम मिलके कहेंगे, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा रक्षक तू है प्रभु। हाँ मैं निश्चिंत हूँ, मेरी ओर रहता तू। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा रक्षक तू है प्रभु। हाँ मैं निश्चित हूँ, मेरी ओर रहता तू। अब ना हूँ व्याकुल, तेरे आनंद से भर गया। अब ना हूँ मैं तन्हा, तूने सब कुछ बदल दिया। मिलके कहेंगे, अब ना हूँ व्याकुल, तेरे आनंद से भर गया। अब ना हूँ मैं तन्हा, तूने सब कुछ बदल दिया। हवाओं के जोर में, तूफान की आवाज में, सिर्फ तुझको ही देखूंगा। अंधेरे रास्तों में, मुश्किल हालातों में, तेरी वाचा पर बना रहूंगा। मैं सुरक्षित हूँ, मेरा रक्षक तू है
प्रभु, हाँ मैं निश्चिंत हूँ, हाँ मैं निश्चिंत हूँ। मेरी ओर रहता तू यीशु। आमीन। निश्चित हूँ, मेरा रक्षक तू है प्रभु, हाँ मैं निश्चिंत हूँ, मेरी ओर रहता तू। सचमुच में खुदावंद का कलाम, उसकी वाचा, उसके प्रोमिसेस जो हम सबके लिए लिखे हैं, वो हमें निश्चिंत बनाते हैं। इवन दो इतना सब कुछ चलने के बाद एक सुकून से भरते हैं, एक शांति से भरते हैं कि हम उसके कहलाते हैं। हमें किसी भी चीज से हानि ना होगी, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में हमेशा निरंतर भरपूरी के साथ लागू है। उसकी मर्जी हमारे जीवन में निरंतर होती है। बाइबल में लिखा है, कैसे भी हो वो हमसे प्यार करता है। उसके प्यार में कोई बदलाव नहीं होता। चाहे हम रोज पाप भी करते हो, वैसा परमेश्वर है जिसने कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है तुम्हें क्षमा करने के लिए। उसके पास आओ, उसके पास आके गिड़गिड़ाओ, कहें कि खुदावन ये मेरा पाप है। बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, हमें हर एक अधर्म से रिहा करने के लिए। आइए एक और गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। आइए मिलके कहें, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में। जैसा भी मैं था, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। यीशु तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजान था तुझसे तब भी किया तूने प्यार।
मेरा हृदय तूने है खोला, मुझको गुनाहों से कभी ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। यीशु तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। यीशु तेरी दया कभी कम ना होगी। नाराजगी में करता देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां भी। तेरी दया तेरी दया तेरी दया तेरी दया कम ना होगी, कम ना होगी, कम ना होगी, कम ना होगी। जितने लोग लाइव हैं हम सब मिलके इस लाइन को मिलके गाएंगे कि तेरी दया कभी कम ना होगी। Even in the pandemic, His mercy will remain. We have to be still and hold on to the promises of God. कहीं मिलके तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी। यीशु तेरी दया कम ना होगी। Yes, Lord, we glorify your name, Lord. You are wonder-working God. तेरी दया कभी कम ना होगी खुदावन। मिलके कहेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठा के मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हर एक हालातों में तेरा नाम रहे ऊंचा, मुश्किल हालातों में तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशुआ तेरा नाम, सिर्फ तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा
बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। कई मिलके मौत से है, मौत से है बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से तूने भर दिया। करुणा भलाई, एक आवाज में कहें, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने हाथों को उठा के मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हैं, आप लोग आराधना में शामिल हैं और आप लोग मिलकर गीतों को गा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है खुदावंद हमारे लिए। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की हुजूरी आपके साथ बनी है। आप जहां कहीं भी हैं, आप उसके प्रिय हैं, आप उसके कहलाते हैं। हम में से कोई भी जन इस पेज पे जो लाइव आ रहा है वो अपनी आवाज दिखाने नहीं, अपना साज दिखाने नहीं और कैसा दिखता है, क्या करता है, लेकिन इन सब को बुलाकर सिर्फ एक बात के लिए इस पेज पर लाइव हैं हम। इस मिनिस्ट्री का एक मोटो है कि परमेश्वर का कलाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं परम भाई का धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए, ज़ायन रेंज मिनिस्ट्रीज के लिए धन्यवाद करता हूं। सभी लोग जितने भी एडमिन्स हैं, जितने भी अभी लाइव हैं, अभी कमेंट कर रहे हैं, आप सबको परमेश्वर स्वर्ग से आशीष दे, उसकी हुजूरी आपके साथ निरंतर बनी रहे। हम कुछ और गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। सबके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जो भी लाइव देख रहे हैं, हम सब प्रभु के प्रिय हैं और हम सब उसकी आराधक हैं। परमेश्वर आप सबको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करे। आइए हम और आराधना में चलें। आइए एक अंगीकार अपनी जुबान से कहें। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली मुझ में अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से। माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है।
है मुझे जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझे जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की, छोटी से छोटी बातों की। यीशुआ तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी छोटी से छोटी बातों की परवाह की। तूने जान से भी ज्यादा हमसे प्यार किया। तेरा प्यार बेशुमार है, तेरा प्यार सीमा पार है, उसकी कोई हद नहीं खुदावन। यीशुआ तेरा धन्यवाद करते हैं, सचमुच में तू महान जीवित परमेश्वर है। तूने गर्भ से लेकर अब तक हमें संभाले रखा है, अपनी पनाह में महफूज रखा। थैंक यू लॉर्ड। Surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. मिलके कहें, I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am. I am a child of God. And you are good, good Father. It's who you are. It's who you are. Slumber. Yeshua, you know the time when I fall. You know the time when I rise. You place the stars in the sky. Still you know. Still you know me, Lord. Still you know me. You know me by my name, Yeshua. You are so good, Jesus. You are so good. Yes. खुदावन तेरा धन्यवाद करते तेरे प्यार के लिए। निरंतर तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहती है, चाहे हम महसूस करें या ना करें, चाहे हमें तू दिखे या ना दिखे, लेकिन तू सदा हमारे साथ रहता है खुदावन। और तू अपनी पनाह में हमें महफूज करता है, तो अपनी हुजूरी का एहसास दिलाता है। कोई संदेह नहीं खुदावन तेरे प्यार पे, कोई संदेह ना मुझे
तेरे प्यार पे खुदा, क्योंकि क्रूस पर तूने मेरे पापों को लिया। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरी सांसों से मुझे नई जिंदगी मिली। उसका क्या नाम है, मिलके कहेंगे। यीशु 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 यीशु, तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा कभी। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तू ना छोड़ेगा मुझे, ना त्यागेगा। तू कितना है भला, बयां कर पाऊं नहीं। तेरे वचनों ने दी मेरे मार्ग पे रोशनी, तेरी सांसों से मुझे नई सामर्थ मिली। यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, यीशुआ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए। मैं बहुत आनंदित हूँ इस पेज पर लाइव जाकर और आपके साथ सबके साथ मिलकर आराधना करके। परमेश्वर का सचमुच में धन्यवाद करते, जो हम सब के जीवन में ये मौका उसने दिया, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी हुई कि और ऐसा हुआ कि हम इस पेज के द्वारा और इस लाइव के द्वारा और इंटरनेट के थ्रू हम आराधना कर रहे हैं और उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो जीवित है, जो जिंदा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सबके साथ रहे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीह में सदा आनंदित रहे। शालोम। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु के चरणों में आते हैं, खासकर धन्यवाद देते हैं ज़ायन रेंज मिनिस्ट्री का और वो पासबर्न जो कि पंजाब में है, पास्टर परम, जिन्होंने हमें इस पेज पर आने के लिए मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं ग्रेस फेलोशिप चर्च देहरादून की तरफ से। आप सबको हम जय मसीह की कहते हैं। और आज जबकि मेरे बच्चे साथ में हैं, जो मेरी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, और हम आराधना में परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई ना, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को हमने बेटे को कुर्बान किया। हे पिता, तूने हमसे कितना
धन्यवाद गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए एक और गीत गाएं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान, साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा,
सबको जय मसीह की। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से सुने। आज के वचन के लिए हम देखेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 4 से लेकर 13 तक हम वचन में से मनन करेंगे। हम आज वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना एक समान नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनों पर लगी रहती है। इससे पहले कि हम वचन में से बातचीत करें, वचन पर मनन करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी भलाइयों को याद करते हैं, तेरी आशीषें, तेरे उपकार जो हमारी गिनती से बाहर है, उन सारी भलाइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज का दिन तूने बनाया ताकि हम इसमें आनंदित हों। प्रभु जी, जबकि हम वचन को सुनने जा रहे हैं, मदद करें, अगुवाई करें प्रभु। तेरा आत्मा हम सब की सहायता करे ताकि हम वचन के सुनने वाले नहीं, उसको अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सके। तेरी मर्जी हर पल हमारे जीवन में पूरी हो। तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ है प्रभु। हम जानते हैं कि तेरा वचन इस बात की घोषणा करता, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। प्रभु, तू अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है, हमारे मध्य में है। तेरी उपस्थिति से प्रभु जी हम सब भरपूर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सबको मैं अभी वचन से बात कर रहा था कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, कि आज का दिन प्रभु की ओर से बनाया गया ताकि हम सब इसमें आनंदित हों। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों और सारी बरकतों के देने वाले परमेश्वर का, जो जीवित, सामर्थी और विश्वास योग्य है, जो सदा हमारे साथ रहता है। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी बहन भाई, प्रभु के जन, अभिषेक जन जो मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन सब के लिए आशीष और बरकत मांगता हूं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, उन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आज के वचन के लिए जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि पहला शमूएल उसका 16 से 13 तक, जब राजा दाऊद को राजा चुनना था, दाऊद को जब राजा चुनना था, राज्य अभिषेक होना था उसका, तो परमेश्वर ने अपने नबी शमूएल को बोला कि तू दाऊद को, यानी कि यिशा के पुत्र को, यिशा के 8 पुत्र थे, उनमें से एक को इजराइल का राजा होने के लिए अभिषेक करना। और शमूएल परमेश्वर की आज्ञा को पाकर बैतलहमवासी यिशा के वहां पर जा पहुंचा और उसे यज्ञ में आने के लिए न्योता दिया। शमूएल ने यिशा से बोला कि अपने पुत्रों सहित यज्ञ में आना है। और वचन बताता है कि जब यिशा अपने पुत्रों सहित वहां पर आया तो उसने सबसे पहले एलियाब को भेजा। और एलियाब जब आगे आया तो शमूएल अपने मन में सोचता है, निश्चय ये परमेश्वर का अभिषिक्त होगा।
प्रभु ने इसे चुना होगा। उसके मन में ये बात आ रही थी, लेकिन प्रभु ने उससे बात की। परमेश्वर ने नबी को बोला, शमूएल को बोला, ना तो तू उसके कद पर जा, ना उसके कद की ऊंचाई पर जा, ना उसके रूप पर जा, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनों पर लगी रहती है। मैंने उसे अयोग्य जाना है। प्रभु ने शमूएल से इस बात को बोला। तो उसके बाद क्या हुआ? दूसरा पुत्र, जो यिशा का दूसरा पुत्र था, जिसके बारे में वचन में लिखा हुआ, एलियाब के बाद अबीनादाब, जो कि दूसरा पुत्र, उसके सामने प्रभु की उपस्थिति में यिशा ने भेजा। और शमूएल ने यिशा से बोला, क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने शमूएल को बोला था कि ये भी अयोग्य है मेरे लिए। उसके बाद उसने शमूएल को भेजा, प्रभु ने उसे भी अयोग्य करार दिया। अब शमूएल नबी यिशा से बोलता है, क्या कोई और भी है? यिशा ने जवाब दिया, हाँ, एक छोटा है जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा है। शमूएल ने यिशा से बोला, उसे बुलवा भेज। जब तक वो नहीं आएगा हम खाने के लिए नहीं बैठेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि दाऊद को बुलाया गया। दाऊद जब सामने आया तो वचन बताता है उसके चेहरे पर लाली छलकती थी, उसकी आंखें सुंदर थी, शरीर सुडौल था। परमेश्वर ने शमूएल को बोला, उठ और इसका अभिषेक कर, यही है। उसके बाद शमूएल ने अपने सींग से, जो उसके हाथ में था, उसमें से अभिषेक का तेल, जो तेल सींग में था, उसको दाऊद के सर पर उंडेला और उसका अभिषेक किया। और वचन बताता है कि उस दिन से लेकर भविष्य तक परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरता था। बाइबल में हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मनों पर लगी रहती है। दाऊद अपने घराने में छोटा था, लेकिन परमेश्वर के लिए वो महत्वपूर्ण था। परमेश्वर ने उसे चुना अपनी सेवा के लिए, इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया। एक भेड़ बकरियां चराने वाला। In the sight of people, David, he was a shepherd. But in the sight of living God, he was the king of Israel. परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं देखता, उसकी दृष्टि मनों पर रहती है। यूसुफ के बारे में जैसा आप सब जानते हैं, Yusuf, Joseph, he was a prisoner in the sight of people, but in the sight of God, he was the minister of Egypt. Sarah, अब्राहम की पत्नी, she was the barren. In the sight of people, but
In the living God, in the sight of living God, she was the mother of all nations. परमेश्वर का देखना मनुष्यों का देखना ऐसा नहीं है। परमेश्वर मनों को जांचता है और बाइबल बताती है यिर्मयाह 17:9 में, सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मनों को जांचता हूं और हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार बदला देता हूं। परमेश्वर हमारा मनों को जांचता है। छोटे से छोटा बाइबल बताती है, यशायाह 60 अध्याय उसकी 22 में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हमारे सोच, हमारे विचारों में और परमेश्वर की सोच विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु महान है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। मैं एक राजा के बारे में जानता हूं जो कि एक राजा था, अराम का राजा। बाइबल बताती है कि वो लगातार युद्ध कर रहा था इजराइल के राजा से। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 8 से 23 में इस घटना का जिक्र है। अराम का राजा इजराइल के राजा से युद्ध लड़ रहा था। लेकिन उस जगह के बारे में बताता था कि वहां से होकर मत निकलना, क्योंकि अराम का दल, अरामी सैनिक वहां पर चढ़ाई करने वाले हैं। और इस तरीके से अलीशा ने इजराइल के राजा को बहुत बार इस बारे में बताया। अराम का राजा व्याकुल हो गया। उसने अपने पूरे मंत्री को बुलाया, जितने भी मंत्री थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि हम में से ऐसा कौन है जो हमारी सारी बातों को इजराइल के राजा को बताता है। उसके एक कर्मचारी ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, ऐसा नहीं है। अलीशा जो कि शोमरोन में है, यहां तक कि जो कुछ तू अपने सोने वाले कमरे में जाकर बोलता है वो सुनता है, उसे सब कुछ पता लगता है। इस बात को सुनकर अराम का राजा और व्याकुल हो गया और उसने कहा कि अलीशा कहां है। उसने उसको पकड़वाने की सोची और कहा कि वो कहां पर है। उसको बताया गया कि वो दोतान में है। उसने बहुत बड़े दल को भेजा, बहुत बड़ी सेना को भेजा अलीशा को पकड़ने के लिए। अलीशा का टहलुआ सुबह उठा और क्या देखता है कि एक बहुत बड़ी सेना, बहुत बड़ा दल गिरे हुए पड़ा है। अलीशा का टहलुआ डर गया और उसने अलीशा से बोला कि हे स्वामी, वो डर के मारे बोल रहा है, लेकिन अलीशा उससे बात करता है। अलीशा बोलता है कि मत डर, जो हमारी ओर है उससे सामर्थ्य जो हमारे विरोध में आता है। अलीशा ने प्रार्थना की और कहा कि प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और ऐसा ही हुआ।
उसकी आत्मिक आंखें खुल गई उसके टहलुए की, तो उसने क्या देखा? एक बहुत बड़ी सेना को, स्वर्गीय सेना को देखा, रथों को देखा। और उसके अलीशा ने फिर एक बार फिर प्रार्थना की और प्रभु से बोला कि प्रभु, उस दल के बारे में बोला जो आराम का सेना थी, उसके बारे में बोला, उस दल को प्रभु अंधा कर दे। और ऐसा ही हुआ। वचन बताता कि ऐसा ही हुआ। और जो चढ़ाई करने वाले थे पूरा दल अंधा हो गया। और अलीशा बोलने लगा, उनके आगे आगे चलकर बोल रहा कि मेरे पीछे आओ। और पूरा का पूरा दल उसके पीछे चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? अलीशा उनको ले गया, शोमरोन के मध्य में चला गया। और वहां जाकर उसने प्रभु से विनती की कि इनकी आंखें खोल दे। और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को शोमरोन के मध्य में पाया और कहा, एक दूसरे से बातचीत की होगी। और इजराइल का राजा क्या बोलता है अलीशा को? हे स्वामी, हे पिता, क्या मैं उन्हें मार लूं? क्या मैं उन्हें मारूं? अलीशा ने जवाब दिया कि नहीं। क्या तू जिन्हें बंदी बना लेता है उन्हें ऐसे ही मारता है? उन्हें मार देता है? तू ऐसा मत कर। उनके लिए बहुत बड़ा भोज तैयार कर, उनको खिला पिला और वापस उनके स्वामी के पास उस दल को भेज दे। और बाइबल बताती है कि इजराइल के राजा ने ऐसा ही किया। उसने उनको खिलाया पिलाया और उनको अपने स्वामी के पास भेज दिया। और वचन में लिखा है कि उसके बाद अराम के दल कभी इजराइल में नहीं आए, कभी भी इजराइल में दाखिल नहीं हुए। मनों को जांचने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो मनों को जांचता है। हम जैसा मन लेकर उसके पास आते हैं वो हमारे लिए पूरा करता है। अपने आप को परमेश्वर के हजूरी में लेकर आए, अपने आप को प्रभु के आगे लेकर आए, उपस्थिति में लेकर आए। मैं गिदोन के विषय में बात करना चाहता हूं। गिदोन न्यायियों की किताब में 6 में लिखा हुआ है गिदोन के बारे में। मिदानियों ने और अमालेकियों ने और यहां तक कि पूर्वी देशों के और भी जनों ने उस पर चढ़ाई कर दी। और यहां तक कि यह हुआ क्यों, कैसे हुआ? इजराइलियों ने परमेश्वर के विरोध में काम किया। परमेश्वर ने 7 साल तक इजराइलियों को मिदानियों के वश में कर दिया। और यहां तक लिखा है वचन में कि मैदानी लोग टिड्डी दल की तरह आते थे और इजराइलियों के खड़ी हुई फसल को तबाह कर देते थे, खाने को कुछ नहीं छोड़ते थे। और इजराइली बड़ी दुर्दशा में थे, यहां तक कि उनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो पहाड़ों की दरारों में रुकते जाते थे, वहां रहते थे, गड्ढों में पड़े हुए थे। और एक बार क्या हुआ कि एक दूत गिदोन नाम के एक शख्स के पास आता है और उससे बात करता है, हे शूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे साथ है। गिदोन एकदम उसे जवाब देता है, यदि परमेश्वर हमारे साथ होता तो क्या हमारी ये दुर्दशा होती? दूत ने उससे बातें करनी शुरू की और बोला कि तू इजराइलियों को मिदानियों के वश में से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने एक वायदा किया उसके साथ कि तू ऐसा करेगा। और बाद में हम उस कहानी को जब पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, वचन बताता है कि हजारों की तादाद में गिदोन के साथ थे लोग। लेकिन गिदोन ने बोला, उनको सबसे बोला कि अगर तुम में कोई डरता है तो वो वापस लौट जाए। और हजारों की तादाद में वापस लौट गए।
तब परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि इन सब लोगों को बहते हुए सोते के पास लेकर चल। और गिदोन ने जितने जन उसके साथ थे उनको लेकर गया। उसमें से भी जब पानी पीने के लिए आगे घुटने टेक कर जो पानी पी रहे थे, उनमें से 300 लोग, जो कि बाइबल में लिखा कि चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, परमेश्वर ने गिदोन को बोला इनको अलग कर। मैंने जब अपने जीवन में पहली बार इस वचन को सुना तो मुझे ये विश्वास था, मुझे ये यकीन था कि ये तीनों चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं, ये अयोग्य है, ये शायद युद्ध में नहीं जाएंगे। लेकिन जो मैंने आज वचन जिस बात से शुरू किया कि मनुष्य का सोचना, मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना एक समान नहीं है। परमेश्वर ने गिदोन से बात की कि ये 300 लोगों को साथ ले और युद्ध के लिए जा। बाइबल बताती है कि उन 300 लोगों को साथ लेकर गिदोन ने युद्ध को जीता, इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाया। यह अद्भुत है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। मनों को जांचने वाला परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आज के वचन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज जो वचन का टाइमिंग था, जो वचन हमने बांटना था, अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम डिले हुए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का एक समय होता है ठहराया हुआ। वो समय हमने अपनी बुद्धि से नियुक्त किया था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यही सही समय था। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो कि हमें लाइव देख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम इस वचन को बांटे। हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें हिम्मत दी और इस वचन को बांटने में मदद की। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा। इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, कुछ भी गलत कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सिद्ध है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। देयर इज नन गुड बट वन एंड दैट इज गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से दुनिया भरपूर है, पूरा सृष्टि भरपूर है। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और खासकर मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से ज़ायन ड्रीम्स मिनिस्ट्री का, जिन्होंने अपने पेज पर हमें लाइव होने का अवसर दिया। परमेश्वर करे कि उनकी मिनिस्ट्री की हदों को प्रभु और अधिक बढ़ाए और आने वाला समय हम सब के लिए एक आशीष का, एक आत्मिक उन्नति का समय ठहरे। हम प्रभु में बने रहें और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में बना रहे। आज के वचन के पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आप सबको जय मसीह की।